हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्लर्क और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई थी। 26 पोस्ट क्लर्क की थी और 26 पोस्ट ही स्टेनोग्राफर की दी गई थी। अब उसी के आधार पर जिस कैंडिडेट ने अपना फॉर्म अप्लाई करा था, फॉर्म जमा करवाया था, उसके आधार पर इन्होंने अलग अलग लिस्ट जारी करी है। क्लर्क के लिए अलग हैं और स्टेनोग्राफर की अलग हैं। क्लर्क के लिए इन्होंने 3 लिस्ट जारी करी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में जो क्लर्क की पोस्ट है और जिस कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराया था, उस आधार पर इन्होंने 3 अलग अलग लिस्ट हैं वो जारी करी है। पहली जो लिस्ट है वो है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, यानी कि जिस कैंडिडेट का इस पहली लिस्ट के अंदर नाम है तो वो रिटन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट है। जिसका पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें ये एलिजिबल हैं, ये पेपर देने आ सकते हैं। इनका फॉर्म भी समय से पहुंच गया था, इसकी क्वालिफिकेशन भी पूरी थी, इनकी एज भी कंप्लीट थी, सारी कंप्लीट डिटेल्स थी इनकी, सारा फॉर्म सही था। दूसरी जो लिस्ट है वो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, और इस लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है या तो उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई, या उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन नहीं कर रखे, या फिर उन्होंने अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे। कोई ना कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। दूसरी लिस्ट में जिसका नाम है वो पेपर देने नहीं आ सकता, वो बाहर हो चुका है। इसके बाद तीसरी लिस्ट है वो भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, लेकिन उसमें क्या कारण है, जो इसकी फॉर्म की लास्ट डेट थी 22 दिसंबर, जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म 22 दिसंबर के बाद पहुंचा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल, तो ये उनकी लिस्ट है। तो क्लर्क की पोस्ट की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, और इसमें देखेंगे क्लर्क के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं। फिर दूसरी लिस्ट देखेंगे जो रिजेक्ट हो रखे हैं और उसका कारण भी देखेंगे किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं। तीसरी लिस्ट है वो भी रिजेक्ट वाले ही हैं, और उसका रीजन क्या है, लास्ट डेट जो थी 22 दिसंबर, उसके बाद उनका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था। तो तीनों लिस्ट हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। क्लर्क की पोस्ट के लिए है ये। तो सबसे पहली लिस्ट ये है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो एलिजिबल पाए गए हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। और इस लिस्ट में आपकी क्या क्या डिटेल्स दे रखी है, जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ था, सबसे पहले तो वो डेट है। दूसरा है इसमें आपका नाम, अगले नंबर पर आपका फादर और हस्बैंड नेम, चौथे नंबर पर आपका एड्रेस, पांचवें नंबर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, और लास्ट में अगर किसी कैंडिडेट ने एक्सपीरियंस दिखा रखा तो वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पर आपकी दी गई है। किस डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचा था, आपका नाम देखो, आप अपना फादर और हस्बैंड नेम देखो, अपना एड्रेस चेक करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, और अपनी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। और इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है, 104 पेज की लिस्ट है, लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं पेपर के लिए। तो इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है वो सारे, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी पेपर के लिए, पेपर की डेट आएगी, जहां भी पेपर होगा, आप एलिजिबल हैं, आप पेपर देने जा सकते हैं।
2043 कैंडिडेट हैं, 2043 के आसपास टोटल कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं। ये है वो लिस्ट, और ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहली लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। इसमें आपका नाम दे रखा है, फादर और हस्बैंड नेम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, और साथ में कोई एक्सपीरियंस है अगर किसी कैंडिडेट का तो वो भी मेंशन कर रखा है। तो जिस भी कैंडिडेट का इस लिस्ट के अंदर नाम है वो पेपर दे के आ सकता है। पेपर की अभी कोई डेट फाइनल इन्होंने नहीं करी है, डेट और टाइम पेपर का वो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करी है, और ये जो लिस्ट जारी हुई है ये हुई है जिस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ था उसके हिसाब से। जिस भी दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हुआ था उस डेट के हिसाब से ये लिस्ट जारी करी है, जिसका 12 तारीख को था, फिर उसके बाद 15 तारीख वालों का, 16 वालों का, 18, 19, 20, इस हिसाब से। सबसे लास्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम है जिनका 22 तारीख को जमा हुआ था लास्ट डेट के हिसाब से। तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डेट में आपका हो, लेकिन लास्ट डेट से पहले जिस जिसका जमा हुआ था सारी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट थी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही लगा रखे थे, फॉर्म अच्छे से फिलअप कर रखा था, उन सभी की डिटेल्स हैं, यानी कि वो कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल पाए गए हैं रिटन एग्जाम के लिए। अब जो जो कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर शामिल है वो शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हैं, एलिजिबल पाए गए हैं रिटन एग्जाम के लिए। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर की जीके आएगी, 50 नंबर का इंग्लिश का पूछा जाएगा। 100 में से 40 नंबर लेने हैं और 17 नंबर जीके में चाहिए कम से कम, 17 नंबर कम से कम इंग्लिश में, और दोनों को मिलाकर कम से कम 40 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, वो तो सारे स्टेप्स आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उसमें समझाया गया था। फिलहाल इसमें जिस जिस कैंडिडेट का नाम हो ध्यान रखना आप शॉर्ट लिस्ट किए जा चुके हो एग्जाम के लिए। ये लिस्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका दिया जाएगा। तो ये है पहली लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। चाहे तो आप इसमें भी देख सकते हो, वीडियो में भी आराम से रोक कर, या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड इसकी कर सकते हैं। पहली लिस्ट के बाद इसमें एक चीज ध्यान रखना, 2043 कैंडिडेट हैं, 2043 टोटल कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट के अंदर जो शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि 26 वैकेंसीज के लिए 2043 कैंडिडेट्स हैं, और जब पेपर देने की बात आएगी तो लगभग मुश्किल से 1200-1500 कैंडिडेट पहुंचेंगे, 1000 से 1200 तक कैंडिडेट ही, 50% कैंडिडेट ही पेपर देने जाते हैं इसमें, ये भी ध्यान रखना। तो जिस भी कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है तो आप पेपर देने जरूर जाएं, 50% स्ट्रेंथ ही पेपर में आती है। ठीक है, 2043 कैंडिडेट्स हैं इसके अंदर। तो ये तो है पहली पीडीएफ, 104 पेज हैं टोटल इसके अंदर। ठीक है, ये है टोटल 104 पेज की, 2043 कैंडिडेट हैं। अब हम देखेंगे दूसरी लिस्ट, जो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किसी ना किसी रीजन से। ये है दूसरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, और इसमें इन्होंने क्लियरली रिमार्क्स में लिख रखा है किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। देखो, या तो आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, किसी ने अपनी फोटो अटैच नहीं कर रखी। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगा रखे, 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे आपके, ये सारे रीजन यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन भी नहीं कर रखा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो एक चीज आपको वीडियो में भी समझाई थी, एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन जरूर करे लास्ट में, वहां पे लिख रखा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वो नहीं कर रखा। तो ये है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यानी कि ये बाहर हो चुके हैं, ये पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। और इस लिस्ट में टोटल 81 कैंडिडेट्स हैं, 81 कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्शन का रीजन भी इन्होंने लिख रखा है, या तो आपने ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर रखी, या एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन नहीं कर रखा, किसी ने अपनी फोटो पेस्ट नहीं कर रखी, किसी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे। सारे रीजन यहाँ पर इन्होंने मेंशन करे हैं किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। ये वो 81 कैंडिडेट है, 81 कैंडिडेट्स हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो जिस जिस कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट के अंदर है वो बाहर हो चुका है, आप पेपर देने नहीं आना आपको। टोटल 81 कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे तीसरी लिस्ट, और उसमें है वो कैंडिडेट जो लेट फॉर्म पहुंचा था जिनका। ये है तीसरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस, और ये है जिनके फॉर्म 22 दिसंबर के बाद पहुंचे थे, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सही था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेसिक से सही, आपका फॉर्म चेक ही नहीं किया खोल के।
देखो कुछ तो ऐसे 12th वाले हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना ये 12th वाले भी आप रिजेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 22 दिसंबर के बाद ही पहुंचा था। ठीक है, तो ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर डिग्री हो चाहे 10th कर रखी हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म 22 दिसंबर के बाद पहुंचा था, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और इस लिस्ट में है, टोटल कैंडिडेट्स की बात करें 26 कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हुआ है। 81 कैंडिडेट्स वे थे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो रिजेक्ट हुआ था, और कारण क्या था वो अलग अलग लिख रखा था, और 26 कैंडिडेट वो हैं, यानी कि 107 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। बाकी 2043 कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। एग्जाम की डेट और टाइम जैसे ही आएगी तो आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल ये है सारा क्लर्क की पोस्ट के लिए था। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।